अब हम लोग देखते हैं 2.4 हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कहीं न कहीं हानि से संबंधित बात हमें बतलाता है। यहाँ पर इस अध्याय में जिक्र किया गया है हानि सिद्धांत में जॉन स्टुअर्ट मिल का, उनकी एक निबंध उन्होंने लिखी थी ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल भी कहते हैं। उसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा है। वहां पर उन्होंने कहा है स्वतंत्रता के संदर्भ में और हानि के संदर्भ में कि सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। आपने प्रतिबंध की बात ऊपर में देखा कि प्रतिबंध किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, कौन लगाता है और क्यों आवश्यक है, उसी से जुड़ी हुई बात मिल कहते हैं। यहाँ पर मिल ने इनके बताया है कि शक्ति का प्रयोग क्या जाना चाहिए, प्रतिबंध का प्रयोग क्या जाना चाहिए, पर इसका उद्देश्य यह हो कि किसी को हानि न हो, किसी के कृत्य, किसी की स्वतंत्रता किसी दूसरे को हानि न पहुंचाए, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। और मिल ने यहाँ और जो बात रखते हैं, विभेद रखते हैं, दो बात कहे हैं, स्वसंबद्ध और परसंबद्ध। स्वसंबद्ध वे ऐसे कार्य को कहे हैं जिनका प्रभाव केवल उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। आप कुछ काम करते हैं और उसका प्रभाव आप तक ही सीमित रहता है, तो वह स्वसंबद्ध कार्य हो गया। और जिनका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है वह परसंबद्ध कार्य होता है। परसंबद्ध कार्य में जो कर्ता होते हैं उनको तो प्रभावित तो वे होते ही हैं, उनके साथ साथ अन्य लोग भी उनसे, उनके कृत्य से प्रभावित होते हैं। जैसे स्वसंबद्ध कार्य का एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि अगर आप साइकिल चलाने नहीं जानते हैं और रोड पर चले गए साइकिल चलाने के लिए, तो आप गिर जाएंगे, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। यह स्वसंबद्ध कार्य हुआ। या आप शराब पीते हैं, आपको नुकसान होता है, आपको आर्थिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, तो यह स्वसंबद्ध कार्य हो गया। और परसंबद्ध कार्य हो गया कि उस वैसे कार्य से दूसरे को जब हानि पहुंचने लगे। जब आप बाइक चलाते हैं रोड पर और दूसरे जो उसको कोई गलती नहीं उसको ठोक देते हैं आप अपनी गलती के कारण, तो वह कार्य परसंबद्ध कार्य हो जाता है। और मिल कहते हैं कि दोनों कार्य में विभेद रखना चाहिए, स्वसंबद्ध कार्य और परसंबद्ध कार्य में। और मिल यह कहते हैं कि परसंबद्ध कार्य पर ही प्रतिबंध लगना चाहिए जिससे कि दूसरे को हानि पहुंचे, वैसे कार्य पर जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचे तो उस पर किसी प्रकार की प्रतिबंध की बात नहीं होनी चाहिए। परसंबद्ध कार्य का एक उदाहरण यह भी हो सकता है कि आप शराब पी कर आते हैं और आप घर में मारपीट करते हैं, तो फिर वह उससे दूसरे को भी नुकसान है, तो यह परसंबद्ध कार्य का उदाहरण हो गया। हालांकि कालांतर में बाद में जाकर के विद्वानों ने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है, मिल की बात को काटते हुए कि जो सिर्फ स्वसंबद्ध कार्य ही है। अगर आप शराब पीते हैं तो उससे सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होता है बल्कि आपके पूरे परिवार का नुकसान होता है। यह स्वसंबद्ध कहाँ रह जाता है, यह तो परसंबद्ध हो जाता है, सबों से जुड़ा हो जाता है इसमें। और यहाँ पर मिल ने कहा है कि मिल ने तर्क दिया है कि स्वसंबद्ध कार्य के जो निर्णय होते हैं वो राज्य या बाहरी शक्ति को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें हमेशा जबरदस्ती नहीं की जा सकती, कोई ऐसा राज्य को या सत्ता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और स्वसंबद्ध कार्य व्यक्ति का निजी काम होता है। वो जब कहते हैं ये मेरा निजी काम है, जिसमें इसे जैसे मन होगा वैसे हम करेंगे, आप इस पे कुछ हस्तक्षेप
नहीं कर सकते। तो यह स्वसंबद्ध कार्य हो गया। और ऐसे इसके विपरीत वैसे कार्य जो दूसरे पर असर डालते हैं या जिससे बाकी लोगों को कुछ हानि होती है, वैसे कार्यों पर ही बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और परसंबद्ध कार्य को आप और इस रूप में भी समझ सकते हैं कि तुम्हारी गतिविधियों से यदि मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इस नुकसान से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामले राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। जब आपका कोई कृत्य दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो फिर यह सही नहीं है। आप घर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित करते हैं, बम बनाते हैं, तो यह इससे दूसरे को भी नुकसान हो सकता है। तो अगल बगल नुकसान हो जाता है यदि आप उसके उसके जो है मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य परसंबद्ध कार्य हो जाते हैं। इससे अन्य को नुकसान पहुंचता है तो वैसे कार्य को रोक देने की बात, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात मिल करते हैं। लेकिन बाद में विद्वानों ने कहा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सिर्फ स्वसंबद्ध तक ही सिमटा हुआ है। आप आज के उदाहरण के रूप में देखें तो आपने देखा कि कोरोना वायरस तो सिर्फ चीन का ही बात नहीं था। चीन वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरे यहाँ हुआ या नहीं हुआ। आपने देखा कि आज कोई भी है तो पूरा दुनिया उससे प्रभावित हो जाता है। वहाँ सिर्फ वही हानि पहुंचावे, चीन ये नहीं कह सकता था कि ये वही हानि पहुंचा, ये पूरी दुनिया में हानि पहुंचाया। या वैज्ञानिकों ने टीके का आविष्कार किया तो इसका लाभ एक ही को नहीं मिला बल्कि इसका लाभ अनेकों को मिला। तो आज की तारीख में आप कोई भी आविष्कार होता है या कोई भी परमाणु बम ही बनाता है तो उसका नुकसान ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाने वाले को ही होता है, उसी देश वाले को होता है जिस देश में बना, नहीं, उसका नुकसान दूसरे देश वाले को भी हो जाता है। तो आज व्यक्ति का हर एक कार्य परसंबद्ध कार्य की श्रेणी में आता है। इसे हम व्यवहारिक तौर पर भी समझ सकते हैं। मानव समाज में मानव के लिए सहयोग के साथ साथ स्वतंत्र होना भी जरूरी है, आवश्यक है। आवश्यक यह भी है कि गरिमापूर्ण मानव जीवन जिया जाए। इस गरिमा के लिए स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसी मान्यता है कि यदि प्रतिबंध लगाए ही जाने चाहिए, यदि प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी ही हो जाए तो बहुत विशेष परिस्थिति में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को यदि हानि हो रही है तो वह हानि गंभीर हानि हो। छोटी मोटी हानि के लिए कानून की ताकत नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बल्कि सामाजिक तौर पर इससे निपटारा करना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, इसे निपटना चाहिए। और जैसे उदाहरण के रूप में यदि कोई तेज आवाज में संगीत सुन रहा है, अगल बगल वाले को दिक्कत हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप तुरंत कानून का ही, पुलिस का ही सहारा लें। आप लोग वहां पर असहमति जता सकते हैं उससे। और यदि वह तेज आवाज में ही संगीत सुनना पसंद करता है तो बाकी लोग उससे बातचीत करना बंद कर सकते हैं, अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। और यदि बहुत ज्यादा छोटा मोटा नुकसान यदि हो जाए तो पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। और यदि वहां पर असहमति ही दर्शाना काफी हो जाता है। यदि बहुत बड़ी नुकसान किसी के कार्य से हो रही हो तो वहां पर कानून का दंड उसके लिए उपयुक्त बैठता है। और यह परसंबद्ध कार्य पर होता है जब किसी के कानून से, किसी के कार्य से किसी दूसरे को हानि पहुंचे, तभी प्रतिबंध लगाना चाहिए। और निश्चित व्यक्तियों को गंभीर पहुंचाने की बात हो तो ही वहां पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त सजा देनी चाहिए। अन्यथा छोटी मोटी गलती क्या सजा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। चूंकि मानव जहां रहता है तो वहां पर विविधता होती है। मानव समाज में हर कोई एक ही रंग में रंगे नजर आए ऐसा हो नहीं सकता। हर एक का विचार एक ऐसा हो नहीं सकता। हर एक का सोच एक जैसा हो ऐसा हो नहीं सकता। जीवन शैली एक जैसा हो नहीं सकता। दृष्टिकोण एक जैसा हो नहीं सकता। लोगों के हित एक जैसे हो नहीं सकते। लोगों की सहन शक्ति एक जैसी हो नहीं सकती। लोगों की संघर्ष क्षमता भी एक जैसी हो नहीं सकती। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न बातें होने के कारण जाहिर है लोग
भिन्न भिन्न तरीके के होंगे, भिन्न भिन्न सहन शक्ति के होंगे। ऐसे में समाज में सामाजिक स्तर पर थोड़ा सा मैनेजमेंट करना चाहिए, सहन शक्ति भी रखनी चाहिए और सहनशीलता यदि बर्दाश्त से बाहर होने लगे या किसी का जान खतरे में पड़ने लगे, नफरत का जहर विशेष तौर पर फैलाया जाने लगे, तो वहां पर उसके लिए कानून सामने लाया जाए और कानून के तहत उसे दंड दिया जाए। कोई घृणा का प्रचार करता है और क्षति पहुंचाने ऐसा कोई बात करता है तो वहां पर उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतना भी अधिक कड़ा न हो कि छोटे मोटे अपराध के लिए उसकी स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। और जैसे किसी के प्रति कोई नफरत फैलाता है, उसे हम आजीवन कैद में नहीं रख सकते, उसे कुछ दिन के लिए हम चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। बार बार वो ऐसा करता है तब उसके खिलाफ कोई बात होनी चाहिए। या कोई भाषण देता है, राज्य के खिलाफ भाषण देता है, तो भी उस पर कुछ हो सकता है। उस पर यदि अमान्य भाषण देता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है या उसके सभा करने में कटौती कर दी जानी चाहिए। इस तरह की बातें होनी चाहिए। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जब ऐसा लगने लगता है कि समुचित प्रतिबंध की जरूरी है, उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है, तभी प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध ऐसा भी नहीं लगाया जाता है जिससे कि लगे कि अतिरेकी हो, असंतुलित हो, ज्यादा पक्षपात पूर्ण हो और यह समाज पर असर डालेगा। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और समाज द्वारा प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यदि बार बार हमेशा प्रतिबंध लगने लगेगा तो फिर लोगों की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ने लगती है।